आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम को सी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। तो इस वीडियो के लिए हमारा टारगेट आउटपुट कुछ इस तरीके से है। हम यूज़र से एक कैरेक्टर लेंगे इनपुट में और हमें बताना है कि यूज़र द्वारा एंटर किया गया कैरेक्टर अल्फ़ाबेट है या नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने यूज़र से एक कैरेक्टर मांगा, हमने यूज़र को मैसेज दिया कि प्लीज़ इंटर अ कैरेक्टर। तो यूज़र ने एक स्पेशल सिंबल इनपुट में दिया, तो हमें बताना है कि वो स्पेशल सिंबल अल्फ़ाबेट नहीं है। मान लीजिए कि हमने फिर प्रोग्राम रन किया और यूज़र ने एक स्मॉल एच जो है इनपुट में दिया, तो हमें बताना है कि हाँ, ये जो एच है ये एक अल्फ़ाबेट है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए यूज़र एक कैपिटल अल्फ़ाबेट अगर एंटर करता है एज अ इनपुट, तो हमें बताना है कि हाँ, ये भी एक अल्फ़ाबेट है। और उसी तरीके से अगर यूज़र एक डिजिट इनपुट कराता है, तो हमें बताना है कि वो अल्फ़ाबेट नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अल्फ़ाबेट क्या होता है। अल्फ़ाबेट मतलब स्मॉल ए से स्मॉल जेड और कैपिटल ए से कैपिटल जेड, ये जो होते हैं अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। तो हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम यूज़र से एक इनपुट लेंगे और हमें बताना है उस प्रोग्राम के माध्यम से यूज़र को कि यूज़र ने जो इनपुट किया है वो कैरेक्टर अल्फ़ाबेट है या नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई है, तो आप प्लीज़ इसका इम्प्लीमेंटेशन खुद से करने की कोशिश करिए। और जब आप इसका इम्प्लीमेंटेशन खुद से कर लें, तो आप एक बार वीडियो देखिए और देखिए कि मैंने कैसे किया है और आप कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम को सी प्रोग्राम में लिखने से पहले आइए हम सबसे पहले लॉजिक समझ लेते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉजिक क्या होगा। अब देखिए, यूज़र ने एक कैरेक्टर इनपुट किया, हम उस कैरेक्टर को जो यूज़र ने इनपुट किया उसको ch नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। अब हमें बताना है कि ये कैरेक्टर जो है ये अल्फ़ाबेट है या नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे कि कोई कैरेक्टर अल्फ़ाबेट है कि नहीं है। तो कोई कैरेक्टर अल्फ़ाबेट है या नहीं है, उसके लिए हमें उसकी आस्काई वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। अब आस्काई वैल्यू क्या होती है? आस्काई वैल्यू के लिए मैंने एक वीडियो पहले बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को पहले एक बार आप देख लीजिए। तो आस्काई वैल्यू के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि कोई कैरेक्टर अल्फ़ाबेट है या नहीं है। देखिए कैसे करेंगे। अगर किसी कैरेक्टर की आस्काई वैल्यू 65 से लेकर 90 के बीच है, तो हम कहेंगे कि ये एक कैरेक्टर है। जैसे कि कैपिटल ए की आस्काई वैल्यू 65 होती है, कैपिटल बी की आस्काई वैल्यू 66 होती है। इसी तरीके से कैपिटल जेड की आस्काई वैल्यू 90 होती है। और वैसे ही स्मॉल ए की आस्काई वैल्यू 97 होती है, स्मॉल बी की आस्काई वैल्यू 98 होती है, स्मॉल सी की आस्काई वैल्यू 99 होती है और वैसे ही स्मॉल जेड की आस्काई वैल्यू 122 होती है। आप किसी कैरेक्टर की आस्काई वैल्यू चेक करके आप बता सकते हैं कि वो कैरेक्टर अल्फ़ाबेट है कि नहीं है। तो हमें इस प्रोग्राम में क्या करना है? हमें इस प्रोग्राम में बस ये चेक करना है अगर यूज़र ने जो कैरेक्टर इनपुट किया है, अगर उसकी वैल्यू 65 से 90 के बीच या 97 से 122 के बीच है, तो हम कहेंगे कि यूज़र ने जो कैरेक्टर इनपुट किया है वो एक अल्फ़ाबेट है, अदरवाइज वो एक अल्फ़ाबेट नहीं है। तो आई गेस कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर आपको समझ में आया है तो आप प्लीज़ इस प्रॉब्लम को एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। जब आप खुद से सॉल्व करना इसको ट्राई कर ले, तो आप फिर वापस वीडियो में आइए और देखिए मैंने इसको कैसे सॉल्व किया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मेन फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। अब देखिए, हमें क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि यूज़र एक कैरेक्टर एंटर करेगा। अब जब यूज़र सिर्फ एक कैरेक्टर ही एंटर करने वाला है, तो हम जो है वेरिएबल कैर टाइप का ले सकते हैं। कैर टाइप के वेरिएबल बस एक ही कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने डेटा टाइप्स के बारे में बताया है, तो प्लीज़ आप आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद आपको ये वीडियो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम यहाँ पे ch नाम का वेरिएबल यूज़ करेंगे जो कि कैरेक्टर टाइप का होगा। ये वेरिएबल एक बार में एक कैरेक्टर होल्ड करने के लिए कैपेबल होगा। अब देखिए, अब हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है। अब हम यूज़र को मैसेज देंगे। यूज़र को हम क्या मैसेज देंगे? हम यूज़र को बोलेंगे कि प्लीज़ एंटर
अ कैरेक्टर, प्लीज एंटर अ कैरेक्टर। हमने यूजर को बोला कि एक कैरेक्टर एंटर करिए। जब यूजर कैरेक्टर एंटर करेगा तो हम स्कैनफ का यूज करके उस कैरेक्टर को हम ch नाम के वेरिएबल में रख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज सी यूज किया है। क्यों? क्योंकि जो हमारा वेरिएबल है वो कैर टाइप का है। अगर आप कैर टाइप का वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर भी उसी के हिसाब से ही यूज करना पड़ेगा। तो ch नाम के वेरिएबल में वो कैरेक्टर आ गया है जो यूजर ने इनपुट कराया है। अब देखिए, अब हम कंडीशन चेक करेंगे। देखिए पहले हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि यूजर ने जो कैरेक्टर इनपुट किया है उसकी वैल्यू 65 से बड़ी है क्या, और हम साथ में ये भी चेक करेंगे कि उस कैरेक्टर की वैल्यू 90 से छोटी या बराबर है क्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने दो चीजें यूज की, आप इसको बहुत ध्यान से पहले समझिए। यहाँ पे पहले इस पर्टिकुलर पोर्शन में मैंने क्या लिखा कि यूजर ने जो कैरेक्टर इनपुट किया है उस कैरेक्टर की आस्काई वैल्यू 65 से बड़ी है क्या, और यहाँ मैंने चेक किया है कि यूजर ने जो कैरेक्टर इनपुट किया है उसकी आस्काई वैल्यू 90 से कम है क्या। और मैंने यहाँ बीच में एंड लगा दिया है। एंड मतलब होता है और मतलब कि ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों साथ में सही होनी चाहिए, तभी ये पूरा स्टेटमेंट सही होगा। जब ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों सही होंगी तभी ये पूरा स्टेटमेंट सही माना जाएगा। अगर दोनों में से एक भी चीज गलत होती है तो ये स्टेटमेंट सही नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मानिए कि यूजर ने जो कैरेक्टर दिया है उसकी आस्काई वैल्यू 50 है, तो अब 50 के लिए ये कंडीशन तो सही हो जाएगी क्योंकि 50 जो है वो 90 से छोटा है, लेकिन 65 से तो बड़ा नहीं है। 50 65 से बड़ा नहीं, ये कंडीशन गलत हो जाएगी। अगर आपका एंड लॉजिकल ऑपरेटर लगा हुआ है तो दोनों में से अगर एक भी गलत हो रहा है स्टेटमेंट तो आपका पूरा ही स्टेटमेंट गलत माना जाएगा। ओके, तो आई गेस आप समझ पा रहे होंगे इस लाइन में क्या हो रहा है। इस लाइन में बस इतना हो रहा है कि हम चेक कर रहे हैं कि यूजर ने जो कैरेक्टर एंटर किया है उसकी आस्काई वैल्यू 65 और 90 के बीच है या नहीं। ओके, अगर उसकी आस्काई वैल्यू 65 और 90 के बीच है तो हम प्रिंट कर देंगे। हम प्रिंट क्या करेंगे, परसेंटेज सी इज एन अल्फाबेट। परसेंटेज सी एक अल्फाबेट है। अगर ऐसा नहीं है, एल्स, अगर ये इफ कंडीशन गलत होती है तो हम एल्स में आएंगे और हम यहाँ प्रिंट कर देंगे परसेंटेज सी इज नॉट एन अल्फाबेट, इज नॉट एन अल्फाबेट। ओके, तो देखिए ये प्रोग्राम फिलहाल के लिए बस अल्फाबेट के लिए रन तो करेगा, ये प्रोग्राम अल्फाबेट के लिए रन करेगा, लेकिन सिर्फ कैपिटल अल्फाबेट के लिए रन करेगा क्योंकि हमने कंडीशन ही क्या लिखी है 65 और 90 के बीच। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपकी आस्काई वैल्यू 65 से 90 के बीच है इसका मतलब कि जो यूजर ने एंटर किया है वो कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच कुछ एंटर किया है। ओके, तो फिलहाल इस प्रोग्राम में बस आप कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच अगर आप इनपुट करेंगे तो ही आपका ये आउटपुट आएगा। इसके अलावा अगर आप कुछ एंटर करेंगे तो ये आउटपुट आपका नहीं, ये आउटपुट आएगा। हम एक बार चेक कर लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक कैपिटल एच मैंने मान लीजिए एंटर किया, तो देखिए एच इज एन अल्फाबेट। ओके, इसके लिए सही है। लेकिन अब देखिए, मान लीजिए कि अभी मैंने कैपिटल एच एंटर किया था, अब मैं स्मॉल एच एंटर करता हूँ। देखिए एच इज नॉट एन अल्फाबेट, ये तो गलत हो गया क्योंकि स्मॉल एच भी तो अल्फाबेट है। तो हम इसको सही करेंगे। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि ये अल्फाबेट सॉरी, हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि ये कैरेक्टर 65 से 90 के बीच है उसकी आस्काई वैल्यू या नहीं है। हमें साथ में ये भी चेक करना है कि वो जो कैरेक्टर है वो स्मॉल ए से स्मॉल जेड के बीच तो नहीं है। ओके, तो हम स्मॉल ए से स्मॉल जेड के बीच कैसे चेक करेंगे, उसकी आस्काई वैल्यू क्या होती है। अगर आस्काई वैल्यू 90 से बड़ी या बराबर है और 122 से
छोटी है या बराबर है तो हम बोलेंगे कि ये कंडीशन सही हो रही है। अब वो जो कैरेक्टर जो यूजर ने एंटर किया है वो अल्फ़ाबेट कब होगा, जब या तो वो कैपिटल लेटर्स में लिखा गया हो या स्मॉल लेटर में लिखा गया हो। इसका मतलब कि दोनों में से अगर एक कंडीशन सही होती है तो ये हमारा आउटपुट आना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर ये कंडीशन भी सही है या ये कंडीशन सही है, दोनों में से कोई एक कंडीशन सही हो तो हमारा ये इफ पूरा सही होना चाहिए। तो अगर हमें ऐसा कुछ रिप्रेजेंट करना है जिसमें दोनों में से एक कंडीशन सही होनी चाहिए तो हम और लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे एंड का यूज किया था। एंड का यूज हमने क्यों किया था कि ये दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू होनी चाहिए। और का यूज करने का मतलब क्या होगा कि ये कंडीशन पूरी या ये कंडीशन पूरी, इनमें से कोई एक भी अगर सही हो जाए तो हमारा और जो होगा वो सही हो जाएगा। क्योंकि और मतलब क्या होता है, और मतलब होता है अथवा। अथवा मतलब कि या तो ये सही हो जाए और या तो ये सही हो जाए। और एंड मतलब क्या होता है, एंड मतलब होता है और मतलब कि ये भी सही होना चाहिए और ये भी सही होना चाहिए। अब हम इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं और ये प्रोग्राम हमारा सबके लिए सही इनपुट देगा। अब देखिए, मान लीजिए कि मैं स्मॉल z इंटर करता हूँ तो z इज एन अल्फ़ाबेट। ओके, अब मैं कैपिटल Z एंटर करूंगा तो भी हमारा आंसर सही आना चाहिए। मैंने कैपिटल Z एंटर किया तो Z इज एन अल्फ़ाबेट। इसके अलावा मैं कुछ भी एंटर करूंगा, कुछ भी मतलब कोई भी कीबोर्ड से कोई भी की अगर मैं प्रेस करूंगा, मान लीजिए कि मैंने ये सेमीकोलन मैंने एंटर किया, ठीक है, ये भी एक कैरेक्टर है तो इसका आउटपुट क्या आएगा, सेमीकोलन इज नॉट एन अल्फ़ाबेट। ठीक, तो इस तरीके से आप हर इनपुट के लिए चेक कर सकते हैं। अब आपका जो ये प्रोग्राम है ये बता पाएगा कि जो आपने एंटर किया है वो अल्फ़ाबेट है या नहीं है। तो आई गेस कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई है तो मैं आपके लिए एक होमवर्क प्रॉब्लम देना चाहूँगा। आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए और अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं तो आप मानिए कि हाँ, आप सी प्रोग्रामिंग में अच्छा इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो आप इस वीडियो को समझने के बाद इस प्रॉब्लम को ज़रूर ट्राई करें। इस प्रॉब्लम हमें क्या करना है, हमें एक सी प्रोग्राम लिखना है चेक करने के लिए कि जो कैरेक्टर यूजर ने एंटर किया है वो अपर केस है या लोअर केस है। ओके, काफ़ी इजी प्रॉब्लम है। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से समझा है तो आप इस प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्या करना है, यूजर से हमें एक इनपुट लेना है और हमें बताना है कि यूजर ने जो अल्फ़ाबेट इनपुट किया है वो अपर केस है या लोअर केस है, मतलब कैपिटल ए है या स्मॉल ए है या कैपिटल बी है या स्मॉल बी है। ओके, बस हमें इतनी सी प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।